नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है स्वामी हर्षानंद द्वारा लिखित फेसेट्स ऑफ शैविज़्म, रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित है। रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित, हम इससे पहले भी, ये एक बुकलेट है, बुक तो नहीं कह सकते हैं, छोटी सी बुकलेट है, रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित। पहले हम सेम प्रकाशन से 3 बुकलेट्स रिव्यू कर चुके हैं, का ओवरव्यू देख चुके हैं चैनल पे। एक ईश्वर दर्शन का उपाय, जप और ध्यान, पुरानाज़ अ व्यू एंड रिव्यू, और श्री वैष्णविज्म थ्रू द एजेस। पुरानाज़ अ व्यू एंड रिव्यू और श्री वैष्णविज्म थ्रू द एजेस स्वामी हर्षानंद द्वारा ही लिखित थी। ये तीसरी बुकलेट है जो स्वामी हर्षानंद द्वारा लिखित है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं चैनल पे। उन तीनों कई वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध हैं, आप वो देख सकते हैं। फेसेट्स ऑफ शैविज़्म नाम से जैसा समझ आ रहा है, शैव परंपरा के ऊपर एक ऐसे इंट्रोडक्टरी बुकलेट है, आपको एक बेसिक कर्सरी आइडिया देगी शैव परंपरा के बारे में। 12 रुपये केवल मूल्य है, छोटी सी कुंजी है, 48 पृष्ठ हैं पुस्तक में। पुस्तक आप रामकृष्ण मठ के किसी स्टॉल से खरीद सकते हैं अथवा अद्वैत आश्रम की वेबसाइट पर जाके वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। इसका प्रेफेस मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। शिव, Devi Shakti and Vishnu are the 3 major aspects of God presented in the Hindu pantheon during the post-Vedic period. In this booklet, an attempt has been made to introduce to the reader the various facets of Shaivism in as simple a manner as the subject permits. बिल्कुल साधारण तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्टरी आपको शैव परंपरा के बारे में जानकारी दी गई है इस बुकलेट में। It is aimed at giving the Shaivites a basic knowledge of their cult. The non-Shaivites also can, if they peruse through the booklet, get at least a nodding acquaintance of the same. We hope that this brochure too will be well received by the students of Hinduism, as the other booklets published from here. ट्रांसलिटरेशन गाइड, पुस्तक अंग्रेजी में है तो प्रोनाउंसिएशन के लिए ट्रांसलिटरेशन गाइड दिया गया है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन है और अंत में एक छोटा सा एपिलॉग है। और यहाँ बीच में जो 6 शाखाएं हैं शैविज़्म की, शैव परंपरा की, उनके बारे में दिया गया है। कालमुख, कपालिक, कश्मीर शैविज़्म, पाशुपत कल्ट, शैव सिद्धांत और वीर शैविज़्म, इन 6 शाखाओं के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान शंकर का एक चित्र है यहाँ, ब्लैक एंड वाइट ही है। यहाँ किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से ग्रोथ हुआ है शैव परंपरा का, वह इंट्रोडक्शन में दिया गया है। ऋग्वेद में क्या रेफरेंसेस थे, फिर अथर्ववेद, श्वेताश्वर उपनिषद तक क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुए, क्या रेफरेंसेस वहाँ पर उपलब्ध हैं, वो दिया गया है। यहाँ केवल 1 या 2 पृष्ठ में, 2-3 पृष्ठ में कालमुख के बारे में जानकारी दी गई है कि कब से किस पीरियड में ये इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, या फिर किस पीरियड में ये ज़्यादा प्रचलित था। फिर कपालिकास के बारे में मात्र 1-1.5 पन्नों में दिया गया है। कश्मीर शैविज़्म थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, यहाँ बेसिक लिटरेचर की जानकारी दी गई है कि कश्मीर शैविज़्म में कौन कौन से पुस्तकें हैं, कौन कौन से आचार्य हैं, गुरु हैं जिन्होंने उनको लिखा है, क्या फिलॉसफिकल टेनेट्स हैं कश्मीर शैविज़्म के, 36 तत्व और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और 3 मेन ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व और अशुद्ध तत्व। फिर शुद्ध तत्व का जो प्रिंसिपल्स हैं, शुद्ध तत्व जो 6 प्रकार के हैं, माया, काल, नियति, राग, विद्या, काल। अशुद्ध तत्व 25 हैं, और इस प्रकार से कश्मीर शैविज़्म के बारे में जानकारी दी गई है, उन तत्वों के बारे में चर्चा है। फिर पाशुपत कल्ट के बारे में चर्चा है, उसके चीफ टेनेट्स, कारण, कार्य, योग, विधि, दुखंता, उनके बारे में चर्चा है। जो बेसिक सिस्टम्स हैं, मान्यताएं हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है शॉर्ट में। शैव सिद्धांता, तमिल शैविज़्म जो लिटरेचर है मेन, उसके बारे में जानकारी दी गई है। वीर शैविज़्म जो मुख्य मान्यताएं हैं वीर शैविज़्म में,
जो इनके डिसिप्लिन्स हैं जो इसमें 3 मालाज और इम्प्योरिटीज़, पंचाचर. One who is thus initiated is expected to practice the 5 disciplines known as Panchachara and also protect himself with 8 coverings. तो वो पंचाचर हैं, लिंगाचर, सदाचार, शिवचार, भृत्याचार और गणाचार, उनके बारे में है. और अष्टवर्णास, गुरु, लिंग, जंगम, पदोदक, प्रसाद, भस्म, रुद्राक्ष और मंत्र. यहाँ शक्ति विशिष्ट अद्वैत के डॉक्ट्रिन के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट में एक पेज में जानकारी दी गई है. जैसे श्री रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत है, उसी प्रकार उसी से मिलता जुलता मगर उससे थोड़ा सा अलग. लाइक द विशिष्ट अद्वैत ऑफ रामानुजा, द वीर शैवाज ऑल्सो एक्सेप्ट अ विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी विच इज़ हाउएवर is a little different. In Ramanuja's system, Brahma is Advait, one without a second, but qualified, Vishisht, since he has Prakriti, Achit, and the Jivas, Chit, in himself as inseparable entities. However, in Veerashaivism, the Vishisht Tattva, being qualified, is confined only to his Shakti or power, with the help of which creation, sustenance, and dissolution of the world take place. Brahma or God and his Shakti are non-different, even as heat is from fire or light from the sun, and Brahma is always conscious of his power. Thus, here Vishisht Tattva implies only Vimarsha or self-consciousness of the inherent power. Hence the name Shakti Vishisht Advait for this system. तो बहुत ही शॉर्ट में जानकारी दी गई है, एक बेसिक आपको आइडिया लग जाए और क्या फ़र्क है श्री रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत से. एपिलोग. Like the 2 important cults of Vishnu and Shakti and the cult of Shiva also has contributed to the ethos and spiritual grace of Hinduism. Rooted in the Vedas and nourished by the secondary scriptures like the Agamas and the Puranas, Shaivism has grown into a widely accepted and popular religious system, well integrated with the other systems, sects and subsets within Hinduism. So, ये बुकलेट आप रामकृष्ण मठ के किसी भी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं. जहाँ भी मठ होता है वहाँ तो स्टॉल होते ही हैं, अथवा अद्वैत आश्रम जो उनकी वेबसाइट है उस पर जाके वहाँ मंगवा सकते हैं. और भी पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हैं वहाँ पे. तो चूँकि पुस्तक का मूल्य केवल 12 रुपये है, आप सिर्फ यही मंगवाएंगे तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया है, शिपिंग चार्जेस ही आपको ज़्यादा लग जाएंगे. तो आपके पसंद की जो भी पुस्तक हो आप चाहें मंगवा सकते हैं. तो शैविज़म के बारे में एक बेसिक जानकारी के लिए यह एक अच्छी पुस्तक है. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में.